हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसका आज पार्ट 2 लेके हम आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आप हमने कल क्वेश्चंस दिए थे पिछली वीडियोस में उसको आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। तो प्लीज़ उसका नोट्स बनाते रहिए। चलिए आइए देखते हैं आज कुछ और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन हम कल देखे थे, अब उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड देन प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का रखा गया है चाइना डिश में, फिर उसको सनलाइट में रख दिया गया कुछ देर के लिए। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा इस केस में? उस केमिकल इक्वेशन को लिखिए जो इन्वॉल्व है और उस केमिकल रिएक्शन का टाइप बताइए। तो कभी भी इन सब रिएक्शंस में हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है कि कितना ग्राम लिया गया है, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, इससे कोई मतलब नहीं होगा। बस हमें इस चीज से मतलब है कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है और किस कंडीशन में वो हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं। क्लास 10th में जो भी चीजें हमें देखना है वो क्वालिटी के बताना है, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस बताना है, उसके क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं होनी है। तो इसमें क्या होगा, जब सिल्वर क्लोराइड को क्या किया गया है, धूप में रखा गया है, तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में यूवी रेज मिलेंगी, सनलाइट मिलेगा। तो हम जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को जब सन के प्रेजेंस में रखेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में। बैलेंस कर लीजिए इसको। ये हमारा केमिकल इक्वेशन लिखा गया जो इन्वॉल्व है इसमें। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा यहाँ पे कि क्लोरीन गैस की स्मेल आएगी, यहाँ पे क्लोरीन गैस की स्मेल आएगी, क्योंकि क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है और जो ये कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड वो सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इसका कलर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रे कलर का, सिल्वर ग्रे कलर का बन जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो किस टाइप का रिएक्शन है ये? डिकम्पोजिशन लिखे या बेटा रे लिखे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन फॉलोइंग केसेस एंड बैलेंस। कह रहा है कि इन केसेस में किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है वो बताइए और उसको बैलेंस करिए रिएक्शन को। तो क्या है, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, फार्मूला लिख लिया हमने, टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट लिख दिया यहाँ पे, एंड सिल्वर, सिल्वर लिख दिया यहाँ पे। क्या बोला है, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है उसको लिखिए और बैलेंस करिए। तो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, Zn की वैलेंसी 2 होती है तो ये हो जाएगा ट्वाइस यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिल्वर को जिंक क्या कर रहा है, उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये रिएक्शन हो गया कौन सा टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, फिर क्या बोला, इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कर लेते हैं। NO3 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे लिख दिए, सिल्वर 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो टाइप भी बता दिए हम और बैलेंस भी कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है KI, रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस। तो प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट, फार्मूला होता है KNO3, एंड लेड आयोडाइड यानी PbI2। तो इसमें बताइए आप कि कौन से टाइप का रिएक्शन है और उसको बैलेंस करिए। तो कौन सा टाइप हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ आयन, और एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो टाइप हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है। आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए NO3 2 हो गया, तो यहाँ पे NO3 2 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसानी से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं।
और ये कहीं और से क्वेश्चन नहीं, सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो एक जो मेरा अभी टारगेट है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हों बोर्ड एग्जाम से पहले, तो उसको आप सक्सेस बनाइए, आप खुद देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि मेरा जो मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो इसमें हेल्प करिए आप हमारी, आप नोट्स बनाइए, दूसरों को भी बताइए, क्योंकि आप जो भी परसेंटेज डिटरमिन किए हैं बोर्ड में पाने के लिए, मेरा प्रॉमिस है कि आप उतना पाएंगे, बस जैसा हम कहें वैसा करते जाइए। तो आज आप हमें एक काम और देता हूं आपको कि कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप क्या परसेंटेज चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, फिर हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे और आप पक्का उसमें सफल होंगे, इस चीज का वादा है मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये जो रिएक्शन है KI+ PbNO3 काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा जाता है इस रिएक्शन को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर जो हमने कल एक रिएक्शन देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, तीनों का एक एक एग्जांपल लिखे थे। ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में लगभग 5-6 बार पूछा जा चुका है, तो वो भी एक रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप्स। जो रिएक्शंस यहाँ पे दिए हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में बताइए, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी देखा था और इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं और हमें लगता है कि ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। कैसे? यहाँ पे देख रहे हैं एक कंपाउंड, यहाँ पे भी एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड है, इधर भी 2 कंपाउंड बन रहे हैं, यानी ना कॉम्बिनेशन है ना डिकम्पोजिशन है। तो जब एक एलिमेंट रहता है, एक कंपाउंड रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता। 2 कंपाउंड है, इधर भी 2 कंपाउंड, तो क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, सिंपल। दूसरा, 2 कंपाउंड इधर है और एक कंपाउंड बन रहा है, कंबाइन हो जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक कंपाउंड है और ब्रेक होकर वो 2 कंपाउंड बन रहा है, तो क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसमें 2 कंपाउंड है, यहाँ भी 2 कंपाउंड, उन 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट है, तो जब एक एलिमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कितना सिंपली रिएक्शंस होते जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका 100% नंबर आए, जितना आप डिटरमिन किए हैं उससे ज्यादा नंबर आए। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए हमें कमेंट करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is correct and why? इन दोनों में से कौन सा एक सही है और क्यों? सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों, ये भी बता दीजिए। चलिए, तो रिएक्शन है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। दूसरा है सिल्वर रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस सिल्वर सल्फेट एंड कॉपर। तो विच वन इज करेक्ट एंड वाई? कौन एक सही है और क्यों सही है? तो इन सब रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा उसका कंडीशन क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे होगा वही एलिमेंट अपने से बॉटम वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो 2 मेटल है कॉपर और सिल्वर, यहाँ पे भी सिल्वर और कॉपर, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा टॉप पे है कौन सा बॉटम में है? तो कॉपर जो है वो ऊपर है, सिल्वर नीचे है। याद रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज का। इसका ट्रिक हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में देखिएगा, ट्रिक है वहां पे कि रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करते हैं। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंट्री मोर सैटिस्फैक्टरली एंड परफेक्टली। जो कॉपर के बाद सिल्वर आ रहा है, तो सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो कॉपर यहाँ पर रिएक्टिव है, तो वही क्या कर सकता है? सिल्वर को डिस्प्लेस करता है, ना कि सिल्वर जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये गलत है और ये सही है। तो सही क्यों है? क्योंकि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर फॉर्म कर सकता है। हमारा टारगेट बस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम कर देना है कि कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब कुछ देखेंगे हम। तो इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आगे क्वेश्चन हम फिर देखते रहे। हेलो स्टूडेंट, देखिए आगे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, What change in color is observed when white silver chloride is exposed to sunlight? अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा है कि जब सिल्वर क्लोराइड को, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखेंगे तो क्या कलर चेंज होगा? ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है और ये क्या हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा। तो ये व्हाइट से ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज हो गया। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हमने पीछे बताया है।
कौन सा रिएक्शन हो रहा है आप जरूर बताएं। Write any two observation in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place. Give an example to support our answer. कह रहा है कि कोई दो ऑब्जर्वेशन बताइए जिससे आपको पता चल सके कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर आप इस चैप्टर का वीडियो मेरा देखें तो उसमें मैंने बताया है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। क्या क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ये सभी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जानने की कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। इसमें से कोई भी लिख दीजिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, ये सभी क्या है? आइडेंटिफिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। अब एक कोई एग्जांपल देने के लिए कह रहा है तो कोई एग्जांपल दे देते हैं। मेटल का रिएक्शन करा दिया हम एसिड से, तो क्या आ जाएगा? साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर एन एग्जांपल ऑफ ईच। करेंट टर्म से क्या मतलब है और इन सबके एक एग्जांपल लिखिए, बैलेंस एग्जांपल लिखिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सारे टर्म को हमने डिफाइन कर रखा है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। आइए एक बार फिर से हम लोग एक बार फिर रिपीट भी कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसा रिएक्शन में जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होता है। अभी जो हमने इसमें क्वेश्चन एक बताया है कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का, वो एग्जांपल में यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? डिफिनेशन क्या हो सकता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों अगर में से कोई भी एक हो रहा हो तो क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब पे एग्जांपल लिख लें, Ki प्लस PbNO3, KNO3 प्लस PbI2, बैलेंस करना है, बैलेंस रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक, कार्बन को बर्न कर दीजिए तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, हीट, लाइट, एनर्जी सभी प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉपर है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये भी क्वेश्चन हो गया। 18, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन को हम लोग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। जब फूड बनता है और उससे ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वी कॉल रेस्पिरेशन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज। 18 हो गया। 19, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओहो, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? काफी सिंपल है, आप कर लेंगे। 20, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है उसको बताइए। तो पहले चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर हो गया, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हो गया, यानी यहाँ से क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जिंक यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हो गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड वी नो बेटर दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। तो जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है, यानी यहाँ पे जिंक क्या है? ऑक्सीडाइज वो सब्सटेंस है। और कॉपर ऑक्साइड क्या है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस है क्योंकि उसका रिडक्शन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए,
फिर हम इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। बैलेंस करिए और टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। तो फिर वही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे बस एक वर्ड इक्वेशन दिया है तो इसको चेंज करना होगा। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ब्रोमीन का हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो Br2। अब एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ब्रोमीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड Al Br3। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 है और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से। ब्रोमीन 3 दूना 6, 3 दूना 6, एल्यूमिनियम 2 हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला क्या आता है CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसको बैलेंस करना है तो CaCO3 CaO CO3 ये तो बैलेंस है पहले से ही। टाइप ऑफ रिएक्शन ये कौन सा हो रहा था, तो कॉम्बिनेशन, 2 रिएक्टेंट मिले थे, एक प्रोडक्ट बना था। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट हैं तो डिकम्पोजिशन हो गया। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर प्लस क्लोरीन, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर Ag, क्लोरीन Cl2। ये रिएक्शन तो अभी हम इसी लेक्चर में तीसरी बार देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बैलेंस भी हो गया और टाइप क्या हो गया इसका, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है। 22 डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन तो सिंपल है, आप याद करे रहेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल दीजिए कॉम्बिनेशन का जो एक्सोथर्मिक भी हो। तो हम लोग क्विक लाइन में जब वाटर ऐड करते हैं तो स्लैक लाइन बन जाता है और हीट भी रिलीज होती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हो गया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। 23 बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, HCl। 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। चेक कर लेंगे, बैलेंस हो गया। बैलेंस करने की प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा किए होंगे और नहीं किए हैं तो अभी भी करिए। ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस को बैलेंस करिए तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आप जैसे ही इक्वेशन देखेंगे वैसे ही उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे कहाँ पे, और तुरंत आप बता देंगे, तुरंत बैलेंस हो जाएगा। तो काफी ये अच्छा नंबर देके जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, H2O। Ca एक बार है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे NO3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 और 2 4 है, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। टाइप भी अगर लिख के चले तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। PbNO3 PbO NO2 O2 इसको बैलेंस करना है। लेड नाइट्रेट जो है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है तो इसको बैलेंस करके बताना है। और हमारा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम अपने पास से कर रहे हैं कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो अगर इसको करें तो यहाँ पे अगर 2 लिख दें तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं। लेड 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। चेक कर लें, 2 लेड हो गया। नाइट्रोजन 2 2 जा 4 है तो 4 हो गया। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12 और यहाँ पे 2 4 2 8 10 और 2 12, तो ये भी बैलेंस हो गया। रिएक्शन कैसा है, ये डिकम्पोजिशन है क्योंकि ब्रेक हो रहा है। एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट बने हैं। MnO2 plus F4HCl, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। इसको बैलेंस करें तो बैलेंस है MnO2 MnMn O2 O2 Cl 4 है यहाँ पे तो 2 यहाँ पे 2 पे 4, तो ये तो बैलेंस है। टाइप ऑफ रिएक्शन इसको अगर बताएं तो ना ये कॉम्बिनेशन है, ना डिकम्पोजिशन है, ना डिस्प्लेसमेंट है, ना डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या बचता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स हो जाएगा। इसका कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो अगर चेक करें तो यहाँ से MnO2 से Mn से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे HCl से H रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन।
और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। तो अभी इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए 24 to 30, फिर इसका एक्सप्लेन करते हैं हम। पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। एक बेसिक डिफरेंस बताइए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में। तो क्या होता है बेसिक डिफरेंस, कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनता है, सिंपल। व्हाट इज मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन से क्या मतलब है। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें एक ऐसा रिएक्शन जो एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। 26 व्हाट इज रेंसिडिटी, मेंशन एनी टू वेज बाय व्हिच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी से क्या मतलब है, रेंसिडिटी किसको बोलते हैं, डिफिनेशन याद होगा आपको, बताइए रेंसिडिटी से क्या मतलब है। रेंसिडिटी का मतलब डिफिनेशन उसका लिखना है यहाँ पे। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड टेक्स प्लेस ड्यू टू विच द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड बिकम्स स्पॉइल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट स्मेल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का हिंदी क्या होता है, बासी होना। जब खाना जो हो जाए खराब हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिड हो गया, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। मेंशन एनी टू वेज बाय व्हिच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। दो तरीके बताइए जिससे रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। तो कौन से दो तरीके हैं, एक तो उसको फ्रीज में रखें, लाइट से दूर रखें, एंटी ऑक्सीडेंट भी यूज करें, जैसे BHA हो गया, विटामिन C हो गया, विटामिन E हो गया। इन सब चीजों को यूज करके हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोई दो आपको प्रिवेंशन लिखना है। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for this reaction. Combination reaction और decomposition reaction को एक दूसरे का अपोजिट क्यों कहा जाता है, दोनों का एक रिएक्शन लिखकर बताइए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में इसका उल्टा होता है, एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जनरली एनर्जी रिलीज होती है, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए एक दूसरे के दोनों क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज, अच्छा दोनों का एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन का डिकम्पोजिशन का। कॉम्बिनेशन में हमने एग्जांपल दे दिया स्लैकलाइन क्विकलाइन का ही, कि इसमें हीट रिलीज होती है, और डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हमने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे हीट देनी पड़ती है तब जाकर रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हीट दिया जा रहा है और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट गिवन है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है दो प्रोडक्ट है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है, तो वो होता है पेल ग्रीन, हल्का सा ग्रीन होता है। एंड हाउ डज कलर चेंजेस आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद इसका कलर कैसे चेंज होता है। तो जब हीट करते हैं इसको, ये ब्रेक होकर बन जाता है Fe2O3 SO2 और SO3 में। तो यहाँ पे Fe2O3 बन जाता है और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें, रेडिश ब्राउन में। नेक्स्ट है डिफाइन कोरोजन। कोरोजन को डिफाइन करिए। हाउ कैन वी प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन। आयरन को हम लोग कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं। डिफाइन कोरोजन। कोरोजन क्या है, पहले कोरोजन को डिफाइन करिए। डिफिनेशन जब हम लोग सब पढ़े थे तो वहां पे कोरोजन का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्या होता है, जब मॉइस्ट में या एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से मेटल धीरे धीरे स्लोली जो डिके होना शुरू हो जाए ड्यू टू ऑक्सीडेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। हाउ कैन यू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन। आयरन को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, तो कई सारे प्रोसेस हैं, बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय पुटिंग
एंटीऑक्सीडेंट, ये सब कई तरीके हैं जिससे हम लोग कोरोजन से बचा सकते हैं। व्हाट आर टू कंडीशन विच प्रमोट्स कोरोजन, दो ऐसे कौन से कंडीशन है जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे जंग लग जाता है। तो क्या है, अभी हमने बोला चीज मॉइस्ट, वाटर, ऑक्सीजन, ये सभी चीजें क्या है, कोरोजन को प्रमोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज बस हम इतने ही क्वेश्चन को देखेंगे, एक ही बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं देंगे ताकि आप पे बर्डन ना हो। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को, थोड़े थोड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो आप इसका नोट्स बनाते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आए हमसे पूछते रहिए, कमेंट करके पूछिए, सोल्यूशन सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बैलेंस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे नंबर पे सेंड करिए, हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप, कभी भी पूछ सकते हैं आप। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप अपने दोस्तों से बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि हम और ज़्यादा अपना एफर्ट लगाकर और अच्छे कंटेंट्स ला सकें। क्योंकि जब आप प्रमोट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, सब्सक्राइब के थ्रू, कमेंट के थ्रू, शेयर के थ्रू, लाइक के थ्रू, तो हमारी एनर्जी बढ़ती है इसी से। तो हम और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।